जो बात भारत महीनों से साफ शब्दों में कह रहा था, वही बात अब अमेरिका ने भी दो टूक कह दी है। सवाल बड़ा है, क्या यूनुस की हेकड़ी अब निकलेगी या नहीं? क्या शेख हसीना की घर वापसी का रास्ता खुलने वाला है? गुस्से में दिख रहा अमेरिका बांग्लादेश में निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की मांग कर रहा है। पूरी कहानी समझनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत जुलाई क्रांति से होगी और अंत फरवरी के चुनाव तक जाएगा। कहानी शुरू होती है जुलाई क्रांति से, जब बांग्लादेश में अचानक हालात पलट दिए गए। शेख हसीना की सरकार को हटाया गया और सत्ता एक अंतरिम व्यवस्था के हाथ में चली गई। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। कहा गया कि देश को लोकतंत्र की ओर ले जाया जाएगा, आम चुनाव कराए जाएंगे और जनता को अपना नेता चुनने का हक मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जो सामने आया, उसने इस पूरे दावे की पोल खोल कर रख दी। यूनुस सरकार बनने के बाद आम चुनाव की तैयारी शुरू होने की बात हुई। फरवरी में चुनाव कराने का ऐलान किया गया, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी देश की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टी को ही चुनाव से बाहर कर दिया गया। सवाल उठना लाजमी था कि बिना अवामी लीग के चुनाव आखिर किसके लिए और किस मकसद से होंगे। भारत ने इस पर बेहद साफ और जिम्मेदार रुख अपनाया। 14 दिसंबर को भारत ने कहा कि वो बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों के पक्ष में है। समावेशी का मतलब बिल्कुल साफ है, चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को हिस्सा लेने का मौका मिले, खासकर अवामी लीग को। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने बयानों में समावेशी शब्द से ही परहेज किया और उल्टा भारत को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया। भारत को मुद्दा बनाकर बांग्लादेश के भीतर माहौल भड़काया गया। कट्टरपंथी तत्वों को खुली छूट मिल गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि राजनीतिक हिंसा खुलेआम सड़कों पर दिखने लगी। फरवरी में होने वाले चुनावों में ढाका 8 सीट से संभावित निर्दलीय उम्मीदवार और कट्टरपंथी ग्रुप इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को सबके सामने सिर में गोली मार दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने यहां पर उस वक्त हमला किया जब वो रिक्शा से जा रहे थे। 6 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद हादी की सिंगापुर में मौत हो जाती है। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए। हिंसा भड़क उठी, कई मीडिया संस्थाओं में आगजनी की घटनाएं सामने आई और इस बीच हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाने लगा। 18 दिसंबर की रात 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। साफ दिखने लगा कि सरकार के संरक्षण में कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों पर हमला कर रही हैं, लेकिन यूनुस सरकार आंखें मूंदे बैठी रही। यूनुस को लगा कि वो भारत विरोधी माहौल बनाकर दुनिया की नजरें असली मुद्दे से हटा देंगे कि अवामी लीग को चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है। लेकिन दुनिया सब देख रही थी और अब अमेरिका भी चुप नहीं रहा। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को सीधा पत्र लिख दिया है। इस पत्र में एक राजनीतिक पार्टी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के फैसले को गलत ठहराया गया है। अमेरिकी सांसदों ने साफ कहा, किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करना, लाखों मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित करना है। समिति के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि अवामी लीग पर बैन नहीं हटा तो फरवरी में होने वाले चुनाव न स्वतंत्र होंगे और न ही निष्पक्ष। यही नहीं, पत्र में बांग्लादेश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को पुराने त्रुटिपूर्ण स्वरूप में दोबारा शुरू करने पर भी नाराजगी जताई गई है। अमेरिका ने वही कहा जो भारत पहले से कह चुका था, चुनाव सबके लिए होने चाहिए, राजनीतिक गतिविधियों पर रोक और दमन से लोकतंत्र नहीं चलता। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि अंतरिम सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें लोग बिना डर के वोट डाल सकें और संस्थाओं पर भरोसा बहाल हो। यूनुस ने अमेरिकी विशेष दूत से बातचीत में दावा किया कि देश 12 फरवरी को चुनाव के लिए तैयार है और सरकार निष्पक्ष मतदान कराएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अपदस्थ शासन के समर्थक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर शेख हसीना ने 22 दिसंबर को साफ कहा कि अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि राज तलक होगा। उन्होंने चेतावनी दी, अगर पार्टी पर प्रतिबंध रहा तो ऐसी सरकार को नैतिक वैधता ही नहीं मिलेगी। आज हालात ये हैं कि भारत की बात को अमेरिका ने भी दोहराकर यूनुस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। सवाल अब यही है, क्या यूनुस झुकेंगे, क्या अवामी लीग पर से बैन हटेगा और क्या शेख हसीना की बांग्लादेश की राजनीति में वापसी होगी? आने वाले दिन बांग्लादेश के भविष्य का फैसला करेंगे और दुनिया की नजर अब ढाका पर टिकी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।